बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोगों का एजुकेशन का गेस्ट पेपर मैंने मंगाया और वो मैं एलाबरेट करूँगा। 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है 32 मार्क्स का होता है, 8 क्वेश्चंस होते हैं, 4-4 मार्क्स का एक-एक क्वेश्चन होता है। वो आप लोग 20 से 30 वर्ड्स में लिखना होता है। जो दूसरा होता है पार्ट, उसमें भी 32 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं, 8 मार्क्स का ईच, और वो 125 से 250 वर्ड 125 से लेके 150 वर्ड तक लिखना होता है। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है, सेक्शन सी, उसमें 250 से 250 वर्ड या 300 वर्ड तक आप लिख सकते हो। उसमें 4 में से 2 ही करने हैं, 13-13 मार्क्स का होता है। उनको मैं वन बाय वन एलाबरेट करूँगा और बताऊँगा कहाँ डायग्राम होता है, कहाँ चार्ट्स होते हैं और कहाँ कंक्लूजन होता है, कैसे लिखोगे वो भी मैं एलाबरेट करूँगा। अब मैं शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करता हूँ। आपका गेस्ट पेपर शॉर्ट आंसर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि जो भी आप लोगों के ये क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, 20 से 30 वर्ड लिखना होता है, 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन होता है, तो 32 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। अब एजुकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट गेस में, वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, ह्यूमन राइट्स किसको कहते हैं और वो कैसे हम अचीव करेंगे थ्रू एजुकेशन, रूसा क्या है, रमसा क्या है, वैल्यू एजुकेशन किसको कहते हैं, और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या होता है, एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या है। ये है 8 क्वेश्चंस। ये आप लोगों को 20 से लेके 30 वर्ड लिखना होता है, शॉर्ट शॉर्ट ही 2-2 3-3 लाइन लिखना होता है और टू द पॉइंट लिखना होता है, ताकि आपको इसमें फुल मार्क्स मिले। ज़्यादा इसमें उधर इधर की बातें ना लिखिए, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट आंसर्स को जवाब नहीं दे पाते हैं। अब सेक्शन बी देखिए, मीडियम टाइप आंसर है, 125 से लेके 150 वर्ड्स तक लिख लीजिए। इसमें 8-8 मार्क्स हर एक का है। क्वेश्चन में 9, 10, 11, 12 का और भी है ऑप्शन, या आपको 9 का फर्स्ट पार्ट करना है या सेकंड, या 10 का फर्स्ट सेकंड, या 11 का फर्स्ट सेकंड, या 12 का फर्स्ट सेकंड। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, और है इसका डिस्कस प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर इसमें से एक ही करना है। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल द प्राइवेट इनिशिएटिव्स टेकन सो फॉर इन हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद डिस्कस मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ये और है, 2 में से एक करना है। रोल ऑफ एजुकेशन, 11th क्वेश्चन, रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट एक्सप्लेन करना है ये, विद एग्जाम्पल्स देने हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, इसको भी एक्सप्लेन करना है, नीड लिखनी है, इंपॉर्टेंस लिखना है। उसके बाद 2 में एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद और इसका है, एक्सप्लेन नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ अमंग यूथ इन इंडिया। ये हो गए, इनमें से आपको और करना है। और जब भी ये मीडियम आंसर आपका ख़त्म होता है आधे पेज पे भी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 अगर ख़त्म होता है, 10 दूसरे पेज से लिख लीजिए। 10 ख़त्म होता है, तीसरा 11 पेज, 11th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से लिख लीजिए। अगर 12th ख़त्म होता है, 11th ख़त्म होता है आधे पेज पे ही, 12th नए पेज से स्टार्ट कीजिए और कंक्लूजन की हेडिंग डाल दीजिए। कंक्लूजन के फिर एंड लिख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन एंड होता है, ताकि उसको कंफ्यूज ना हो जाए। अब है आप लोगों का सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप है, जिसमें आपको 250 वर्ड से लिखना होता है 300 वर्ड तक, और ये 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से आपको 2 ही करने हैं। 13-13 मार्क्स, 26 मार्क्स इस पोर्शन में है, 13-13 मार्क्स का आता है। और इसको भी 13 क्वेश्चन में 13, 14, 15, 16, इन 4 में से सिर्फ 2 करने हैं। क्वेश्चन में 13 गेस्ट पेपर में है, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन रूसा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन इन विद स्पेशल रेफरेंस टू रमसा। उसके बाद है, एल्यूसिडेट द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड सजेस्ट रिमीडियल मेजर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। 4 में से आपको 2 ही करने हैं, चाहे 13-14 कर कीजिए, या 15-16 कीजिए, या 13-16, या 14-15, या 14-16, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी 2 कीजिए। 13-13 इनका है, और इसको बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में लिख लीजिए, एलॉबरेट करना है। और अगर आप जो शॉर्ट आंसर है, अगर आप उनको बढ़ाएंगे तो आपको ये वाला आप एग्जैक्टली नहीं लिख पाएंगे, जस्टिफाई कीजिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर इनमें से 2 करते हैं तो एक होना चाहिए, अगर होता है 250 वर्ड से 300 के बीच, दोनों होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए 13 क्वेश्चन आपने 300 से ऊपर लिख लिया और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने 100 ही वर्ड लिखा, उसमें जस्टिफिकेशन नहीं होती है। जस्टिफाई कीजिए, 250 से 300 वर्ड दोनों लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। आप बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ ये शेयर कर लीजिए ये गेस्ट पेपर, ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले।
मिले। बाकी थैंक यू, इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे।